जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। संगत जी, ये मेरा आज का 4th शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग जिन्होंने भेजा है उन आंटी ने अपना नाम यहाँ मेंशन नहीं करवाना है, तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में ऐसा एक चमत्कार हुआ जिसको मैं आज उन्हीं के शब्दों में बताऊंगी। वो आंटी एक स्कूल में पढ़ाती हैं और उनकी बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन जैसा कि कभी कभी हम सबके लाइफ में होता है कि कभी कभी पैसे बहुत ही कम होते हैं, तो उस दिन जो चमत्कार हुआ वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। उन आंटी के पर्स में उस दिन मात्र 100 रुपये थे और वो सोच रही थी कि मैं कैसे स्कूल जाऊंगी, कैसे किराया लगाऊंगी और ये सब कैसे हैंडल होगा। लेकिन उसी दिन रात को उनके स्वप्न में गुरुजी आए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तू किसी गलती टेंशन ना कर, कल तेरी चोली पैसे नाल भर जानी है। अगले दिन वो आंटी जी स्कूल गई। उन्होंने पूरे दिन वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मन में कहीं न कहीं कश्मकश पूरा दिन चलती रही कि अब क्या होगा, कैसे होगा। सैलरी आने में अभी कुछ दिन बाकी रह गए थे, तो घर का गुजारा भी कैसा होगा। ये हर एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या है जो एंड के दिनों में होती ही है। तो बस वो वही सोच रही थी कि तभी प्रिंसिपल मैडम के ऑर्डर आए कि सभी क्लास जो टीचर्स हैं, वो जो क्लास इंचार्जेस हैं, वो अपने अपने क्लास के बच्चों से पैसे कलेक्ट कर ले। होता क्या था कि गुरुकुल में पेरेंट्स को पैसे देना अलाउड नहीं था, लेकिन पेरेंट्स दे जाते थे, जिससे कि बच्चे ज़्यादा फिजूल खर्ची कर लेते थे। इसलिए इस तरह के ऑर्डर आने से 2 बजे पैसे कलेक्ट करने शुरू किए। बच्चों ने अपने नाम के अकॉर्डिंग, किसी के पास 1500, किसी के पास 1000, इस तरह से पैसे देने शुरू कर दिए। उन आंटी जी का पूरा ध्यान अपनी ड्यूटी की तरफ था। वो बहुत ही शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रही थी और इस टाइम पे उसको अपने दुखों के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, और साथ ही गुरुजी के स्वप्न के बारे में भी उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, क्योंकि वो इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रही थी। पैसे जब कलेक्ट हो गए, वो शाम को घर गई। शाम को उसने सोचा कि इन पैसों को बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग एक कागज़ में लपेट के रख देती हूँ। जैसे अगर किसी का नाम सीता है तो उसके 1100 रुपये उसमें बांध के रबड़ लगा के उसने ऐसे सभी बच्चों के रख दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि इस तरह से ना रख के रजिस्टर में नाम लिखकर उसके आगे मेंशन कर देती हूँ। और ये सोचकर धीरे धीरे वो नाम की पर्चियों से रबड़ हटा के पैसे को अपनी गोद में चुन्नी बिछा के वहाँ पे डालने लगी, और धीरे धीरे सभी लड़कियों के पैसे उसने अपनी झोली में डाल लिए। और लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसका ध्यान रात के अपने स्वप्न की तरफ गया और उसने देखा कि उसकी झोली वाकई में आज पैसों से भरी हुई है। जैसा कि उसने स्वप्न में देखा था कि पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ, तेरी झोली कल पैसे नाल भर जानी है। अब साक्षात वो देख रही थी गुरुजी के चमत्कार को, जब उसकी झोली पैसों से भरी हुई थी। बेशक ये पैसे गुरुकुल के बच्चों की अमानत थी उसके पास, लेकिन जब तक प्रिंसिपल के नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आते तब तक ये उसी को अपने पास सहेज कर रखने थे। तो इसीलिए उसने गुरुजी को अनंतम शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी की जिंदगी में इस तरह के चमत्कार करते रहिए आप हमेशा। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत के साथ दुख के समय हमेशा ही साथ खड़े रहते हैं। बस उन पर थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है, फिर देखिए किस तरह जिंदगी में चमत्कार होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र के साथ मैं इसे खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।